वन ऑफ द लीडिंग बैंक एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में 2026 में काफी ज्यादा तेज गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली वीकनेस नहीं देखने को मिली बल्कि फंडामेंटली भी कंपनी के मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिली है। अदानु चक्रवर्ती जी के रेजिग्नेशन के बाद कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे और शायद इसी वजह से ही कंपनी के स्टॉक में काफी ज्यादा तेज गिरावट भी देखने को मिली है। स्टॉक दिन पर दिन लोस पे लोस बनाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो सवाल ये है कि क्या एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी? क्या एचडीएफसी बैंक का स्टॉक टर्न अराउंड के लिए रेडी है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सवाल के जवाब में कि क्या एचडीएफसी बैंक का स्टॉक सच में टर्न अराउंड स्टोरी लिख रहा है, उसके लिए मेरे पास दो सपोर्टिंग आंसर। सबसे पहला है कि जो कंपनी का लीगल रिव्यू हुआ था उसमें कंपनी को क्लीन चिट मिल चुकी है। जो अदानु चक्रवर्ती जी के एलिगेशन से वो प्रूव नहीं हो पाए हैं और साथ ही साथ कंपनी के मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार जी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और साथ ही साथ पुनीत शर्मा जी विल एक्ट एज अ सीएफओ फ्रॉम 1 सितंबर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहा है। तो आपको फैक्ट्स के लिए बता दें, पुनीत शर्मा जी हैड बीन एक्टिंग एज अ सीएफओ फॉर एक्सिस बैंक फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ कंपनी को लीगल रिव्यू में क्लीन चिट भी मिल चुकी है। तो फर्स्ट टर्न अराउंड स्टोरी जो देखने को मिल रही है वो इस वजह से देखने को मिल रही है कि जो एलिगेशंस लगे थे जिसकी वजह से स्टॉक में एक लोस पे लोस बनते हुए नजर आ रहे थे वो शायद से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ दूसरा फंडामेंटल फैक्टर वो है कंपनी का बिजनेस अपडेट। Q1 में FY27 के कंपनी का जो बिजनेस अपडेट आया है ना वो काफी ज्यादा इंकरेजिंग नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के ग्रॉस एडवांसेस 15.4% बढ़ के 30.61 लाख करोड़ तक पहुंच गए, जो कि दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी के टोटल डिपॉजिट्स में भी 14.7% तक की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के टाइम डिपॉजिट्स में 17.4% तक की बढ़त देखने को मिली और कासा डिपॉजिट्स में भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। करंटली कासा डिपॉजिट लगभग 10.26 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक माइन्यूट सा फैक्टर जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो कासा की ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ अभी 9.4% तक की है। अब ये बताता है कि लो कॉस्ट डिपॉजिट्स पे प्रेशर जो है वो अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लैंडिंग और डिपॉजिट ग्रोथ स्टोरी दोनों ही काफी ज्यादा इंकरेजिंग नजर आती देखने को मिल रही है। तो अभी हमने बात करी दो फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में। एक तो लीगल रिव्यू के बाद जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है वो एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता हुआ नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स के माइंड में, तो जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली। दूसरा ये है कि जो बिजनेस अपडेट नजर आया है ना FY27 का Q1 का वो भी काफी ज्यादा इंकरेजिंग नजर आता है देखने को मिल रहा है। तो अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें एचडीएफसी बैंक के बारे में तो आज के सेशन में हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट्स भी देखने को मिले हैं। स्टॉक नियरली 830 रुपीज के हाई के आसपास क्लोज होते हुए नजर आया और कंपनी के स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिली है। तो 850 से 860 का एक जोन रह सकता है कि मार्केट वहां से रिबाउंड कर सकता है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो चांसेस रहेंगे फॉर फर्दर अपसाइड 900 से 950 तक की भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एज पर द मेजर्ड रूल। टेक्निकल सेटअप को देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन भी नजर आते हुए देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जबरदस्त ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल रहे हैं और चार्ट का स्ट्रक्चर जो है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आता देखने को मिल रहा है। स्टॉक में जो लोस पे लोस बनते देखने को मिल रहे थे अब वो स्ट्रक्चर चेंज होके एक हायर हाई हायर लो की जो फॉर्मेशन है वो भी नजर आते हुए देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न नजर आते हुए देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ ओवरऑल फंडामेंटल व्यू भी देखें तो वो भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आपका क्या व्यू है एचडीएफसी बैंक के लिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि मार्केट के हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिलते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और नए अपडेट्स के साथ।